माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़ोर शोर से चल रही होगी। को करिकुलर सब्जेक्ट्स में कई स्टूडेंट को लगता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें। तो आप सबको बता दूं कि इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को रेफ़र करना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और तो और मैं आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में भी आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं 2023 का माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का फिज़िकल एजुकेशन एंड योगा, जिसे हिंदी में शारीरिक शिक्षा एवं योग कहते हैं, इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर अपलोड करने जा रही हूँ। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, और सारे क्वेश्चन जल्दी एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप एग्ज़ाम के समय रिवीजन अच्छे से कर सकें। जून 2024 का इसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ही मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप सबने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट MCQs ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योग। कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन में आपको अष्टांग योग के बारे में पूछा गया है। तो अष्टांग योग में इतने पार्ट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। तो अष्टांग योग में 8 पार्ट्स होते हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा पार्ट अष्टांग योग का नहीं है। तो अगर आपको अष्टांग योग के पार्ट्स पता होंगे तभी आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी पार्ट अष्टांग योग का नहीं है। सो योर राइट आंसर इज ऑल। मीन्स ये सारे ही अंग अष्टांग योग के पार्ट नहीं हैं। आप अष्टांग योग के 8 पार्ट्स को सीरियल वाइज याद कर लेना, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, लास्ट पार्ट कौन सा है, या 5th पार्ट कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू आसना। आसन कब करना चाहिए? तो ये आप सबको पता है कि आसन हमेशा खाली पेट किया जाते हैं, तो वो या तो मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में। सो योर राइट आंसर इज ए, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह व शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज एक्सरसाइज इज प्राणायाम। प्राणायाम किसका व्यायाम है? तो प्राणायाम हमेशा सांसों के लिए किया जाता है, मीन्स ब्रीदिंग के लिए। सो योर राइट आंसर इज ए, ब्रीद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुलोम विलोम प्राणायाम इज डन बाय हुम। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसके द्वारा होता है? तो ये फिंगर्स और नोज के द्वारा होता है। सो योर राइट आंसर इज डी, फिंगर्स एंड नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंक्रीज बाय भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम से क्या बढ़ता है? तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम से ब्लड बढ़ता है। सो योर राइट आंसर इज डी, ब्लड, रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ऑल इंडिया स्पोर्ट्स एडवाइजरी कमेटी फॉर्म्ड। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति कब बनी थी? तो ये समिति 1954 में बनी थी। और अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का मेन उद्देश्य स्पोर्ट्स को डेवलप करना और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग प्रॉपर प्लान बनाने का था, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द एडहॉक इंक्वायरी कमेटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर्म्ड। खेलकूद की तदर्थ जांच समिति कब बनी थी? तो एडहॉक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। एडहॉक कमेटी भारत सरकार ने देश में खेलों की स्थिति की जांच करने और सुधार करने के लिए बनाई गई थी, और ये कमेटी पटियाला के महाराजा श्री यादविंदर सिंह की अध्यक्षता में 1958 में बनाई गई थी। सो ये राइट आंसर इज डी, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द कौल कपूर कमेटी फॉर्म्ड। कौल कपूर समिति कब बनी थी? तो आपको बता दें कि कौल कपूर समिति की स्थापना महात्मा गांधी जी की हत्या की साजिश की जांच करने के लिए 1960 में बनाई गई थी। द कौल कपूर कमेटी फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट महात्मा गांधी इन 1960। और इस कमेटी में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के 2 मेंबर्स थे, MK कौल और MN कपूर। तो इन्हीं के नाम पर एक कमेटी का नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन वॉज द कुंजरू कमिटी फॉर्म्ड? कुंजरू समिति कब बनी थी? सो योर राइट आंसर इज सी, 1959. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वॉज लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर एस्टेब्लिश्ड? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर कब बना था? तो ये राइट आंसर इज 1957. ये लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? भारतीय खेल प्राधिकरण कब बना था? सो योर राइट आंसर इज बी, 1984. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर इज इन विच स्टेट? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है. सो योर राइट आंसर इज डी, मध्य प्रदेश. और इसमें कई बार इसका एब्रिविएशन भी पूछा जाता है कि LPNIPEG का फुल फॉर्म क्या है. तो आपको तो आप इसका ये लर्न कर लेना. इसका फुल फॉर्म होता है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, एजुकेशन बाय फिजिकल, शारीरिक द्वारा शिक्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? फिजिकल एजुकेशन का एम होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट. सो योर राइट आंसर इज डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का ये सारे उद्देश्य होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सभी फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं. सो योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रथम उद्देश्य होता है शारीरिक विकास. सो योर राइट आंसर इज ए, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास. जैसे इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है, कई बार एग्जाम में सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है. तो फिजिकल एजुकेशन का सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है मेंटल डेवलपमेंट. आप दोनों याद कर लेना. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल डेवलपमेंट और सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है मेंटल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक्सरसाइज इन फिजिकल एजुकेशन, कसरत ही शारीरिक शिक्षा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नो मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा क्या नहीं है? तो ये राइट आंसर इज बी, एक्सरसाइज इज फिजिकल एजुकेशन, कसरत ही शारीरिक शिक्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का क्रमशः द्वितीय उद्देश्य क्या है? ये अभी हमने आगे भी क्वेश्चन में पढ़ा था, तो शायद इसका आंसर आपको पता होगा. गैस करिए कि इसका आंसर क्या होगा. यस, बिल्कुल राइट. इसका सही आंसर होगा ए, मेंटल डेवलपमेंट. फिर से आपको याद करा दूँ कि फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल डेवलपमेंट और सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है मेंटल डेवलपमेंट. तो आपका इसका सही आंसर होगा ए, मेंटल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ योगा? योग का अर्थ क्या है? तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, ऐड करना. सो योर राइट आंसर इज बी, ऐड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइप ऑफ योगा? कौन सा योग का प्रकार है? तो इसमें पूछा गया कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये सभी योग के प्रकार हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑल, डी, ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नो टाइप ऑफ योगा? कौन सा योग का प्रकार नहीं है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा योग का प्रकार है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा योग का प्रकार नहीं है. तो राजयोग भी योग होता है, योग का प्रकार होता है. देन कर्म योगा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ योगा एंड भक्ति योगा इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ योगा. सो योर राइट आंसर इज सी, नल योग. मीन्स नल योग कोई भी प्रकार का योग नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ पार्ट ऑफ अष्टांग योग? कौन सा अष्टांग योग का भाग है? देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आप इसके अष्टांग योग के सारे पार्ट्स सीरियल वाइज लर्न कर लेना. मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ कि कौन कौन से अष्टांग योग होते हैं. तो फर्स्ट होता है यम, देन नियम, देन आसना, देन प्राणायाम, देन प्रत्याहार, देन धारणा, देन ध्यान और लास्ट में होता है समाधि. तो इस तरह
अष्टांग योग के 8 पार्ट्स होते हैं। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, तो यम, नियम, आसन, ये तीनों अष्टांग योग के पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल, मीन्स सारे ये अष्टांग योग के ही पार्ट हैं। इसमें आपको एक बात और मैं बता दूं कि आप इनको सीरियल वाइज याद करना। इसमें क्वेश्चन आता है जैसे कि फर्स्ट अष्टांग योग का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, या अष्टांग योग का 5th पार्ट कौन सा है, या अष्टांग योग का 8th पार्ट कौन सा है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसमें आपको मैं एक अष्टांग योग के बारे में एक और बात बताती हूँ। अष्टांग योग के 8 पार्टों को, 8 अंगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बाह्य पार्ट और आंतरिक पार्ट, मीन्स एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। तो इसके जो फर्स्ट 5 पार्ट्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग या बाह्य पार्ट कहलाते हैं, मीन्स एक्सटर्नल पार्ट्स कहलाते हैं। और धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 आंतरिक या अंतरंग या इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी एक पार्ट का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बाह्य है या आंतरिक है, या इनमें से कौन सा पार्ट बाह्य है, या इनमें से कौन सा पार्ट आंतरिक है। इस तरह कोई भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ये लर्न कर लेना कि फर्स्ट 5 मीन्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बाह्य यानी कि एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों आंतरिक या इंटरनल पार्ट्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ 5th पार्ट ऑफ अष्टांग योग। देखिए वही वाला जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि कोई भी सीरियल वाइज ही पूछ सकते हैं। तो यहाँ आपको पूछा गया है कि अष्टांग योग का 5वां भाग कौन सा है। तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर अब आ गया होगा। इसका आंसर होगा डी, प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। सो योर राइट आंसर इज ए, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव कौन है। आई थिंक ये आंसर सभी को आता होगा। तो स्वामी रामदेव एक योग गुरु हैं। सो योर राइट आंसर इज बी, योग गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज टाइप ऑफ प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम का प्रकार है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से अनुलोम विलोम ये प्राणायाम का प्रकार है। सो योर राइट आंसर इज ए, अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। कौन सा शिक्षा का अनिवार्य भाग है। तो योर राइट आंसर इज ए, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री योगा ओरिजिनेटेड। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। तो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, इंडिया, भारत में योग की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु डज योगा। योग करने वाले को क्या कहते हैं। तो योग करने वाले को योगी कहते हैं। सो योर राइट आंसर इज डी, योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगाश्चित वृत्ति विरुद्ध, व्हाट इज इट। योगाश्चित वृत्ति क्या है। तो ये योग की डेफिनेशन है। सो योर राइट आंसर इज ए, डेफिनेशन ऑफ योगा, योग की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनियन ऑफ द सोल विथ गॉड कॉल्ड। आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या कहा जाता है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन को हम योग कहते हैं। सो योर राइट आंसर इज सी, योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओबेसिटी। मोटापे का अर्थ क्या है। तो मोटापे का अर्थ होता है वजन बढ़ना। सो योर राइट आंसर इज बी, गेनिंग वेट, वजन बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट। मनोरंजन का अर्थ क्या है। सो योर राइट आंसर इज ए, डिलाइट द माइंड, मन को आनंदित करना। मनोरंजन का अर्थ होता है मन को आनंदित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 जून को मनाया जाता है। सो राइट आंसर इज डी, 21 जून। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म क्या है। तो योर राइट आंसर इज बी, फिजिकल एजुकेशन टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीटी। पीटी का फुल फॉर्म क्या है। पीटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल ट्रेनिंग। सो योर राइट आंसर इज ए, फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल ओबेसिटी। मोटापे पर नियंत्रण करने के लिए
कौन सी शिक्षा आवश्यक है? तो आप सब जानते हैं कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हमको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि फिजिकल एजुकेशन इज़ द नेसेसरी टू कंट्रोल ओबेसिटी। सो योर राइट आंसर इज सी, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी? आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है? फिजिकल एजुकेशन की नीड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी होती है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी होती है और मोरल डेवलपमेंट के लिए भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑल। व्हाट इज स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न खेल, शोध कार्य और गति विज्ञान सभी इंक्लूड होते हैं। सो योर राइट आंसर इज डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से शारीरिक शिक्षा में क्या इंक्लूड नहीं होता है। सो योर राइट आंसर इज डी, इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का आवश्यक भाग क्या है? तो ये राइट आंसर इज ए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स इन फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा में क्या होता है? तो फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग भी होती है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग भी होता है और मैनेजमेंट, ये सभी इंक्लूडेड होता है। तो ये राइट आंसर इज डी, ऑल। मीन्स शारीरिक शिक्षा में शिक्षण, प्रशिक्षण, अधिशिक्षण और प्रबंधन सभी इंक्लूडेड होते हैं, सभी शामिल है। फिर आपका राइट आंसर होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का शिक्षा से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंटीग्रल रिलेशन, अभिन्न संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन? शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी? मोटापे का कारण क्या होता है? ओबेसिटी हेरिडिटरी भी हो सकती है, लेजीनेस से भी हो सकती है और ईटिंग मोर से भी हो सकती है। सो योर राइट आंसर इज डी, ऑल, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नॉट कॉज ओबेसिटी? मोटापे का कारण क्या नहीं होता है? योर राइट आंसर इज डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया? भारत में मोटापे का कारण क्या है? इंडिया में एक्सरसाइज ना करना, जागरूकता की कमी, अज्ञानता, ये सभी मोटापे के कारण हैं। सो योर राइट आंसर इज डी, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नॉट गेट फैट? कौन मोटा नहीं होता है? तो योगी कभी भी मोटा नहीं होता। सो योर राइट आंसर इज बी, योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू टू मैनेज ओबेसिटी? मोटापे का प्रबंध के लिए आप क्या करेंगे? तो हमको मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। सो ये राइट आंसर इज ए, एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज़? सभी रोग का मूल कारण क्या है? तो जैसे कहते हैं तो मोटापा सभी रोग का मूल कारण होता है। सो योर राइट आंसर इज सी, ओबेसिटी, मोटापा। नो गाइस, it is enough for today. We'll meet in our next meeting. Till then, goodbye. Take care and all the best for your exams. Thank you.